रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। संविदा कर्मचारियों का जल सत्याग्रह शुरू हो गया है। एस्मा लगाने के विरोध में अब जल सत्याग्रह किया जा रहा है। तो लगातार संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और अब जब उन पर एस्मा लगाया गया सरकार की तरफ से, तब एस्मा लगाए जाने के विरोध में उन्होंने जल सत्याग्रह भी कर दिया है। तो तस्वीरें रायपुर की, जहां पर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। हालांकि सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए एस्मा भी लगाया था, लेकिन अब संविदा कर्मचारियों ने एस्मा लगाने के विरोध में जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां पर संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सरकार ने हालांकि इनके प्रदर्शन पर, हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया था, एस्मा लगाकर कार्रवाई की थी, लेकिन एस्मा लगाने के विरोध में अब संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। तो चुनाव से पहले संविदा कर्मचारी लगातार हड़ताल कर अपनी मांगों को पूरा करवाने में लगे हुए हैं। 10 तारीख से इनकी प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन संविदा कर्मचारियों के इस प्रदर्शन पर, हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया और एस्मा लगाया उन पर। लेकिन एस्मा लगाने के विरोध में अब संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कि तस्वीरें रायपुर की है, जहां पर संविदा कर्मचारियों ने सरकार के सख्त रुख के बाद जो उन पर एस्मा लगाया गया था, उसका विरोध करते हुए अब जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। लंबे समय से उनकी मांग थी कि उन्हें नियमित किया जाए, और इसी मांग को लेकर अब संविदा कर्मचारी हड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जब सख्त रुख अपनाया उनके खिलाफ और एस्मा लगा दिया, तब एस्मा लगाने के विरोध में अब संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव IBC 24 की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये तस्वीर, राजेश राज हमारे साथ सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें रायपुर की है, जहां पर संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। लगातार नियमितीकरण की समेत कई मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे थे, धरना प्रदर्शन भी किया, और जब वो हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं हुए तो सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, अब जब सरकार ने एस्मा लगा दिया है तो संविदा कर्मचारी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और उन्होंने जल सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने एस्मा लगाया और एस्मा लगाते ही कर्मचारी संघ की ओर से प्रतिक्रिया आ गई थी, और उन्होंने कहा था कि चूंकि उनके लोकतांत्रिक तरीके से वो मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वादा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था। कई बार उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन बजाय कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाले, सरकार सख्ती कर रही है और इस सख्ती के खिलाफ संगठन खड़ा होगा। तो जो एस्मा लगा है वो फिलहाल स्वास्थ्य कर्मचारियों पे लगा है, और जो आंदोलन हो रहा है वो संविदा कर्मचारी महासंघ का है, लेकिन उसमें जो अधिकांश कर्मचारी है वो स्वास्थ्य विभाग के ही है। और अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सरकार की सख्ती की वजह से लौटते हैं तो निश्चित रूप से आंदोलन कमजोर होगा, और यही कर्मचारी संगठन समझ भी रहा है। लिहाजा सरकार के आदेश के खिलाफ एकजुट होते हुए उन्होंने जल सत्याग्रह का ऐलान किया था, और आज राजधानी के नवा तूता रायपुर का जो धरना स्थल है नवा रायपुर का, उसके ठीक पास में एक बड़ा सा तालाब है और उसी में वो जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तालाब गहरा है, इसलिए वहां पे गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है, मार्क की गई है रस्सी से कि कोई उसके नीचे ना जाए, वरना अनहोनी हो सकती है। तो एक रिस्क फैक्टर भी है उस जल सत्याग्रह में, लेकिन पुलिस बल मौजूद है, गोताखोर मौजूद है, और उनकी मौजूदगी में जो कर्मचारी हैं वो जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। चलिए राजेश साहब, नजर बनाकर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस मामले पर। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वो दिन था जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे यहाँ पे चैनल पे आए थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम नियमितीकरण देंगे। उन्होंने कहा था कि आने वाली सरकार में 9 दिनों के अंदर हमको नियमितीकरण देगा, पर वो आज तक ये 4.5 साल हो गए, हमारा कोई ये वादा खिलाफी की गई है। हम इन चीजों से बहुत नाराज हैं।